नमस्कार। पत्रकारिता की ऐसी तैसी कराएंगे तो कोई क्यों नहीं करना चाहेगा, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो फिल्मी स्टार हों, चाहे वो अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक, और जो उनका कहा जाता है उनके बारे में कि वो बाहुबली हैं। हालांकि वो रॉबिन हुड की छवि में हैं, और जिस रूप में उनकी शुरुआत हुई, लेकिन बाद में उनकी जो पहचान बनी रॉबिन हुड, यानी सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाला एक नेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन हाल के दिनों में जो घटना घटी, जो गैंगवार हुआ सोनू मोनू गैंग के साथ, और जिसमें जो सोनू मोनू गैंग ने हिमजा गांव में मोकामा क्षेत्र के जो एक गांव है विधानसभा क्षेत्र का, उसमें जो ताला लगा दिया था, यह आरोप में कि जो मुकेश सिंह है सोनू मोनू गैंग के किसी ईंट भट्टे पर काम करता था, और उसमें कहीं ना कहीं उसमें लगभग 60 लाख रुपये तक की बात कही जा रही है। उसने रख ली थी या फिर नहीं दिया था, अकाउंट में जमा नहीं किया, या फिर जो उसके मालिक हैं उसको नहीं दिया। और जिनको ईंट बेची गई थी उन्होंने कहा कि पैसे दे दिए गए हैं। 60 लाख रुपया कोई छोटी राशि नहीं है। इसको लेकर के उसको कम से कम मुआवजा के तौर पर, या कब्जा करके, घर कब्जा करके पैसे वसूलने की बात आ रही है सामने। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से मीडिया अनंत सिंह से सवाल करते पाए गए, और प्रायः सीनियर पत्रकार हों या फिर 20 साल के पत्रकारिता कर रहे हों या 30 साल से पत्रकारिता रही हों, सबका जो कहा जाता है कि एकदम जितना भी कर सकते थे वो ऐसी की तैसी कर दिए अपनी भाषा में अनंत सिंह। और इसे पता चला कि आप किसी को खुश करने के लिए जो पत्रकारिता करते हैं, आप जो अपने स्तर को गिरा करके पत्रकारिता करते हैं, या पत्रकारिता का जो उसूल है, जो उसूल सही में उसका जो मापदंड है, उस पत्रकारिता का जो मापदंड है, अगर उसको उसी रूप में नहीं मानते हैं तो अनंत सिंह जैसे लोगों से पत्रकारिता पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे पत्रकारों को अनंत सिंह कहते सुने गए कि क्या उलुल जुलुल सवाल करता है, परिभाषा परिभाषा पूछता है और बताता है। और ये एक अपने आप में कहा जा सकता है कि यह बिहार में संभव है या किसी और जगह संभव है। ऐसी बात नहीं है कि पत्रकारिता जहाँ कहीं भी जिस रूप में की तारीख में हो रही है, पत्रकारिता के उसूल को तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन पत्रकारिता का जो भी एक पैसे का मूल्य है, जितना भी मूल्य है, कम से कम उसको बचा करके ही करना चाहिए, ताकि यह लगे कि आप कहीं ना कहीं जन सेवा में, जन सरोकार में, जन समस्या को लेकर ही जूझते हैं और आपका उद्देश्य है। और अनंत सिंह जब जवाब देते हैं पत्रकारों के इस मामले में को लेकर के, तो ऐसा लग रहा था कि पत्रकार उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात उगलवा देना चाहते हैं, या कुछ ऐसी बात कहलवा देना चाहते हैं जो उनके लिए ब्रेकिंग हो। लेकिन अनंत सिंह ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। न उन्होंने नीतीश सरकार की आलोचना की, न उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना मुख्यमंत्री के तौर पर की। विपक्षी नेताओं को भी उन्होंने खरी खोटी इसलिए सुनाई क्योंकि उनके सामने विपक्ष का एक शासनकाल है, अनंत सिंह के सामने एक शासनकाल है। और लगातार वो कहते रहे हैं कि लालू राबड़ी शासन का जिक्र जब आता है तो उसको उस रूप में सही नहीं ठहराते हैं जो नीतीश कुमार की सरकार को सही ठहरा। जो है पिछले दिनों जो गोली कांड हुआ, जो फायरिंग हुई, जो सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच जो गैंगवार की बात आई, और दोनों अपने अपने वर्चस्व को लेकर, निश्चित तौर पर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह का जो एक साम्राज्य है, जिस रूप में छोटे सरकार का साम्राज्य, छोटे सरकार का साम्राज्य, एक सरकार होती है, दूसरा एक छोटे सरकार हैं, एक व्यक्ति केंद्रित छोटे सरकार हैं जहां पर न्याय और सिर्फ न्याय मिलता है। इसी रूप में उनको यह तमगा भी दिया होगा, यह टाइटल भी उनके नाम से किया गया, छोटे सरकार। यहाँ कम से कम सरकार से कमतर ही सही, लेकिन न्याय मिलता है, और न्याय मिलता हुआ दिखता है। चाहे जो कोई भी उनके दरबार में आ जाए, उनके विधायक हैं, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र की जनता के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए रॉबिन हुड की छवि हो, या बाहुबली की छवि हो, या सबके सहायतार्थ खड़े रहने की छवि हो, 24 घंटे सेवा में तत्पर रहने की छवि हो, उन तक बात पहुंच जानी चाहिए।
इस तरह की उनकी पहचान बन गई है। और यही वजह है कि लगातार जो है लगभग 30-40 साल से उस क्षेत्र में एक एक नाम ऐसा हो गया है कि सभी लोग उसी रूप में उनको देखते हैं। वरना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में तो बाहुबलियों की कमी नहीं है, वहाँ पहले से इतने सारे हैं, नाम गिनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते भी हैं। तो ऐसे में जो पत्रकार आज की तारीख में जिस रूप में अपनी जो खुद उनकी जो चौहद्दी है उसको दूषित करना चाह रहे हैं, मूल्यहीन करना चाह रहे हैं, तो उसमें अनंत सिंह का तो कोई दोष नहीं है। बल्कि अगर वो फटकार लगा रहे हैं, वो आपकी आपकी भाषा में जवाब दे रहे हैं, आपको आपकी औकात बता रहे हैं, तो यह उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और कहीं न कहीं आपको चाहिए कि अगर मौका है, मौका नहीं है उस तरह से परीक्षण करने की पत्रकारों के पास, क्योंकि समय बहुत कठिन है, जीवन यापन बहुत कठिन है, बिकने बिकाने का दौर चल रहा है, तो उसमें अनंत सिंह अगर पत्रकारों को उनकी औकात बता रहे हैं तो यह वहीं और उसी जगह के काबिल और लायक हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी था कि कम से कम अनंत सिंह ऐसे पत्रकारों को उनकी औकात, उनकी ज़मीन अपने ही सीमा में रहते हुए अपनी सीमा के अंदर ही उनको बता दें कि आप अपनी औकात में रहना चाहिए। और हर सवाल सवाल नहीं होता है, सवाल का भी अपना एक सरोकार होता है। और जो सरोकार का सवाल नहीं होगा, निश्चित तौर पर अनंत सिंह जैसे बाहुबली और रॉबिन हुड वाले की छवि लिए या उस तरह की पहचान बना लिए हुए नेता आपके सवाल को उसी तरह से जूतम पैजार कर देंगे जिस रूप में अपने मन मस्तिष्क में आप चाहते हैं कि अनंत सिंह चूँकि उस रूप में पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको हम बेनकाब कर देंगे। तो लगातार पत्रकारों को इस पूरे घटनाक्रम में अनंत सिंह बेनकाब करते देखे गए और उनकी औकात बताते गए। पत्रकार निश्चित तौर पर उनके पास आत्मनिरीक्षण परीक्षण के लिए कोई समय नहीं बचता है, क्यों लगातार गेटिंग सेटिंग और इधर उधर नफ़ा और नुकसान में लगे रहने के कारण वो सोच नहीं पाते हैं। सोचने की शायद शक्ति भी खत्म हो गई हो, क्योंकि जितनी कठिन परिस्थितियां उनके सामने रहती है तो उसमें अपने आप को सर्वाइव करना, अपने आप को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में शामिल करते जाना, वो कहीं न कहीं गरिमा को गिराता है। लेकिन पत्रकारों को और पत्रकारिता करने वालों को उस रूप में पता नहीं चल रहा है जिस रूप में अनंत सिंह उनकी औकात बता रहे हैं और पत्रकारों को कहते हुए देखे जा रहे हैं कि उलुल जुलुल ऐसी वैसी भाषा परिभाषा में सवाल करता है। तो निश्चित तौर पर वह उनका रंज और तंज है ऐसे पत्रकारों के खिलाफ जो कहते हैं कि 30-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 10-20 साल से पत्रकारिता रहे हैं। तो इसको इसी रूप में देखा जा सकता है कि अगर आप खुद मूल्य अपने लिए तैयार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अनंत सिंह आपकी पत्रकारिता का मूल्य तैयार करेंगे, मूल्य आंकेंगे और उसी रूप में आपकी जो है पहचान होगी। इस पर भी विचार करना आज के समय की पत्रकारिता का समय है। निश्चित तौर पर जो कुछ लोग अगर इसमें बचे हुए हैं और बचना चाहते हैं तो उनके लिए एक पब्लिक या जन सरोकार की पत्रकारिता होगी। नहीं तो अनंत सिंह आपको पाठ पढ़ाने के लिए मिलते रहेंगे जब तक धरती पर हैं। और आपके पास अगर अपनी आपकी थोड़ी नैतिकता होगी और आपके पास वो आईना है, नैतिकता का आईना है जिसमें आप अपनी तस्वीर देख सकते हैं, तो एक बार ही सही भूल भाल भी सही देखिएगा कि अनंत सिंह आपके लहजे में अगर आपको अपनी औकात बता रहे हैं तो क्या आप उसी के लायक थे या कुछ और आपको होना था। नमस्कार।